नमस्कार, गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक पोंचू का एक और वीडियो लेकर आई हूँ। इस पोंचू को मैंने गले से स्टार्ट करके नीचे की तरफ लेकर आए हैं। ये पोंचू बनाना बहुत आसान है, केवल एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी, ये देख लीजिए, से मैंने इस पोंचू को बनाया है। डिजाइन केवल सेंटर के 7 फंदों का डिजाइन है और जो इसकी मैंने डोरी बनाई है, डोरी मैंने बिल्कुल वैसे बनाई है जैसे मैंने इसके गले के फंदे डाले हैं ना। जिस तरीके से मैंने इसके गले के फंदे डाले हैं उसी तरीके से हमने इसकी डोरी को बनाया है और लटकन मैंने इस तरीके से बनाई है। और इस पोंचू को बनाना बहुत आसान है, इसको बिगिनर्स बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके साथ जो मैंने इसका नीचे का बॉर्डर बनाया है, बॉर्डर हमने पॉम पॉम स्टिच से बनाया है और क्रोशे से बनाया है। और मेरे चैनल पर और भी पोंचू देखने के लिए बेबी स्वेटर, कैप, बेबी बूटीज, लेडीज सॉक्स, डोरी, लटकन, डिजाइन देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। अगर आप इसको बड़ा बनाना चाहते हो तो आप सिर्फ जितने आप गले के आगे के वी के फंदे रखते हैं उतने फंदे आप डबल ले लें, उतने फंदे आगे के, उतने फंदे आप बैक के लेंगे तो आप बड़ा पोंचू बना सकते हो। ये पोंचू 2 साल से लेकर 4-5 साल तक के बच्चे को आसानी से आएगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ। इंची टेप से नापने से इसकी जो पोंचू की हमारी लंबाई बनकर आई है, यहाँ से नापते हैं तो इस यहाँ तक इसकी लंबाई 16 इंच है। इसके आगे जो हमने इसकी लटकन लगाई है, लटकन को नापने पर ये 18 इंच लंबा बनकर आया है। गले को छोटा बड़ा करने के लिए हमने यहाँ पर डोरी डाली हुई है। इसको आप जितना लूज हाथ से बनाएंगे उतना ही सुंदर बनेगा। प्लस हमने यहाँ पर इस तरीके से इसकी सिलाई कर रखी है कि आपको कहीं से पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर इसकी सिलाई है। ये देखिए, यहाँ पर इसकी सिलाई है। मैं आपको उल्टा करके दिखा सकती हूँ, लेकिन अगर आप इधर से देखेंगे तो आप देखिए, आपको कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि हमारी कहाँ पर इसकी सिलाई है। इसमें आपको हम सिलना भी बताएंगे। और डोरी मैंने इस तरीके की अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर रखी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डोरी की प्लेलिस्ट से इसको बनाना सीख सकते हैं। तो आइए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनने में टोटल वूल 159 ग्राम यानी 160 ग्राम लगी है। यहाँ पर मैंने अपने पोंचू की एक साइड बिल्कुल कंप्लीट कर रखी है और एक साइड में पूरी की पूरी आपके सामने बनाऊंगी। सबसे पहले हम अपनी सिलाई पर 2 रंग से फंदों को डालेंगे। आप देखिए, फंदे ही इतने सुंदर हैं कि आपके पोंचू की जो लुक है ना, बिल्कुल डबल हो जाएगी। आप इस तरीके से फंदे डालिए। सबसे पहले हम 51 स्टिचेस को अपनी सिलाई पर डालेंगे और फंदे डालने के लिए मैं 10 नंबर की सिलाई लूंगी और इसके ऊपर मैं 9 नंबर से बनाऊंगी। फंदे डालने के लिए 51 फंदे डालने हैं, उसके अनुसार हम अपने धागे को डबल कर लेंगे। किसी भी एक कलर से सबसे पहले हम एक सिंपल सी नॉट बना लेंगे। नॉट आपको जैसी बनानी आती हो, सिंपल से सिंपल तरीके से आप वो बना लीजिए। नॉट बनाने के साथ सिलाई को इस लूप में लेकर धागे को हम खींच देंगे। अब इसी के साथ ही हम यहाँ पर अपनी सफेद रंग के धागे को बनाना स्टार्ट करेंगे। जब हमने इस धागे से बनाना शुरू किया था तो इसका जो डबल साइड थी वो मैंने इस साइड रखी है
और इसके जो दोनों किनारे थे वो मैंने इस साइड रखे हैं। लेकिन जब हम व्हाइट कलर से अपनी फंदों को डालेंगे ना, तो ये जो डबल वाली साइड है इसको हम इस तरफ रखेंगे और जो इसके डबल सिरे की साइड है उसको हम अपने सीधे हाथ में रखेंगे। दोनों धागों में इतना डिफरेंस करते हुए चलेंगे ना, तभी हम आगे इसको बना पाएंगे। हमारे फंदे बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ये मैंने डबल साइड को इस तरीके से निकाल लिया है। निकालने के साथ आप अंगूठे से फंदे डालते हैं, उंगली से फंदे डालते हैं, जिस भी तरीके से आप फंदे डालते हैं आप एक फंदे को बना लीजिए। फंदे ज्यादा कसेंगे नहीं, वरना ये जो हमारी चेन है ना ये सुंदर नहीं बनेगी, दिखेगी नहीं, छोटी बनेगी। एक फंदा बनाने के बाद धागे को हम अपनी साइड कर लेंगे और दूसरे धागे से पहले की तरह ही हम एक फंदे को बना लेंगे और इस धागे को हम खींच देंगे। ज्यादा हमको नहीं खींचना है। अब इस धागे को अपनी इस साइड करेंगे और व्हाइट कलर के धागे से बिल्कुल पहले की तरह एक फंदा बनाते हुए हम आगे वाले फंदे को बना लेंगे। इस धागे को, व्हाइट कलर के धागे को अपनी साइड करके अपने उल्टे हाथ में पकड़कर फिर ग्रीन कलर से पहले की तरह एक फंदा बनाते हुए अपनी सिलाई के ऊपर मेरे को 51 फंदे डालने हैं और आप देखिए कि फंदे नजर आने शुरू हो गए हैं। तो इसी तरीके से बनाते हुए पहले हम सिलाई के ऊपर 51 फंदे बना लेते हैं, उसके ऊपर हम अपने पोंचू को बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी सिलाई में 51 फंदों को बना लिया है और सेंटर के एक फंदे पर मैंने मार्कर लगाया है। 25 फंदे इधर हैं, 25 फंदे इधर हैं। ये मेरा 26वां फंदा दोनों साइड से है। और जिस तरीके से हमने अपने धागों को एडजस्ट किया था, दोनों साइड के धागों को बनाने के लंबे धागे हमारे पास इस साइड आ गए हैं। सबसे पहले हमको अपनी ग्रीन कलर से अपने 25 फंदों को सीधा बनाना है और इसमें मैं अपना पहला फंदा दोनों साइड से बुनते हुए ही बनाऊंगी। सीधी साइड से भी बुनूंगी और उल्टी साइड से भी बुनूंगी। और बुनने के लिए मैं यहाँ पर 9 नंबर की सिलाई बना रही हूँ। फंदे मैंने 10 नंबर की सिलाई पर डाले हैं और इसके ऊपर मैं अपनी 9 नंबर की सिलाई पर बना रही हूँ। तो सीधा सीधा बनाते हुए पहले मैं 25 फंदों को बना लूं, फिर मैं आपके सामने दिखाऊंगी कि हम सेंटर से इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपने 25 फंदों को सीधा बना लिया है। ये मेरा सेंटर का फंदा है। यहाँ पर हम अपने एक फंदे को बना लेंगे, बढ़ा लेंगे और इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे। सेंटर का फंदा सीधा और एक फंदा हम इसके ऊपर फिर से बढ़ा लेंगे। सेंटर के फंदे के दोनों साइड हम एक एक फंदे को बढ़ाएंगे और इस समय मेरे पास सिलाई में 53 स्टिचेस हो गए हैं। सीधी साइड से हम अपने पोंचू की रो नंबर 1 कंप्लीट कर रहे हैं। तो पहले इस साइड के मैं 25 फंदों को सीधा बना लेती हूँ। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 सारी की सारी हम सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं अपनी इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। सीधी साइड से रो नंबर 3 बना रहे हैं। पहला फंदा बुनते हुए इस बार रो नंबर 3 में हमारे पास सेंटर के फंदे से पहले 26 फंदे हो गए हैं। इधर भी 26 हैं और इधर भी 26 फंदे हैं। पहले हम सीधा सीधा बनाते हुए 26 फंदों को कंप्लीट कर लेते हैं। 26 फंदे हमने बना लिए हैं। यहाँ पर भी अपनी सेंटर के दोनों साइड एक एक फंदे को हम बढ़ा लेंगे।
और इसी के साथ मेरे पास रो में 55 फंदे हो गए हैं। और अब मैं सीधी साइड से रो नंबर 3 कंप्लीट करूंगी और वापसी भी सीधी सीधी बनाते हुए रो नंबर 4 बनाऊंगी। इसके ऊपर फिर हम रो नंबर 5 में अपनी डोरी डालने के लिए हम इस जाली को बनाना स्टार्ट करेंगे। सीधी साइड से रो नंबर 5 बनाएंगे। ये मेरा सेंटर का फंदा है, 27 फंदे इधर है, 27 फंदे इधर है। जाली डालने के लिए इस तरफ जाली हम अलग तरीके से डालेंगे और इस तरफ हमारी जाली अलग तरीके से डलेगी और बनकर जब पूरी बन जाएगी तो बिल्कुल एक जैसी हमारी जाली बन जाएगी। शुरुआत के 4 फंदों पर हम जो डिजाइन डालेंगे इसी डिजाइन को हम 6 बार रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, 1 2 और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक जाली। इन्हीं 4 फंदों के डिजाइन को रिपीट करना है। 2 फंदे सीधे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक जाली। 1 2 फंदे सीधे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक बार जाली डालने के साथ एक बार डिजाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया। इसी 4 फंदों के डिजाइन को मैं एक बार और आपके सामने रिपीट कर रही हूँ। 2 फंदे सीधे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक जाली बनाने के साथ मैंने 3 बार अपने डिजाइन को रिपीट कर लिया है। 3 बार मैं और बना लूं, फिर हम इसके सेंटर में ये डिजाइन कैसे बनेगा ये मैं आपके सामने बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने अपने 4 फंदों के डिजाइन को 6 बार कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 और 1 6। इसके बाद ये सेंटर का फंदा है। इससे पहले मेरे पास 3 फंदे हैं, उसको हम सीधा बना लेंगे। 1 2 और 3। सेंटर फंद के दोनों इस सेंटर के फंदों के दोनों साइड हम पहले की तरह अपने एक एक फंदे को बढ़ा लेंगे। एक फंदा बढ़ाने के साथ पहले हम यहाँ पर अपने 3 फंदों के डिजाइन को 3 फंदों को सीधा बनाएंगे। 1 2 और 3 फंदे सीधे बनाने के बाद इस साइड जो हम 4 फंदों का डिजाइन बनाएंगे ना, उसी डिजाइन को हम लगातार रिपीट करेंगे। एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 2 फंदे सीधे, 1 और 2। इस साइड हम अपने इस डिजाइन को रिपीट करेंगे। एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और 2 फंदे सीधे, एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और 2 फंदे सीधे, 1 और 2। एक बार मैंने डिजाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया। एक बार मैं और आपके सामने डिजाइन बना रही हूँ। एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 2 फंदे सीधे, 1 और 2। इस साइड भी हमारा डिजाइन 6 बार बनेगा। यहाँ पर मैंने अपने डिजाइन को 3 बार कंप्लीट कर लिया है। 3 बार मेरे पास डिजाइन और बनेगा। 4 फंदों का डिजाइन है, 1 2 और 3। तो पहले मैं इस डिजाइन को कंप्लीट कर लूं, फिर रॉन्ग साइड से हम अपनी रो नंबर 6 बनानी स्टार्ट करेंगे। इस साइड से रो नंबर 5 कंप्लीट कर ली है और हमारी जाली बिल्कुल एक जैसी बनकर आई है। 2 फंदे सीधे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और जाली। इस साइड भी हमारा डिजाइन ऐसे ही शुरू हो रहा है। 2 फंदे सीधे, 2 फंदों का इकट्ठा और एक जाली। और इधर भी 6 बार जाली है और इस साइड भी हमारी 6 बार जाली बन गई है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 बना रहे हैं। बनाना हमको बिल्कुल सीधा सीधा ही है। ये जो हमने जाली डाली थी, इस जाली को हम सीधा सीधा बुनते हुए पहले हम अपनी रो नंबर 6 कंप्लीट करेंगे, फिर रो नंबर 7 हम आपके सामने बनाएंगे। सीधी साइड से
रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम सीधी साइड से रो नंबर 7 पहले की तरह सीधी सीधी बनाएंगे और इस मार्कर के दोनों साइड एक फंदे को बढ़ाएंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 8 सारी सीधी बनाएंगे और फिर सीधी साइड से रो नंबर 9 पहले की तरह बनाते हुए बनाएंगे और रो नंबर 10 रॉन्ग साइड से वो मैं आपके सामने बनाऊंगी। तो पहले हम अपनी 3 रोज को कंप्लीट कर लेते हैं। सीधी साइड से रो नंबर 9 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से हम अपनी रो नंबर 10 बना रहे हैं। रॉन्ग साइड से रो नंबर 10 हम सारी की सारी उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम अपनी रॉन्ग साइड से रो नंबर 10 उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लें। इसके ऊपर रो नंबर 11 से हम अपने व्हाइट कलर के डिजाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 10 हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम सीधी साइड से रो नंबर 11 बनाएंगे और जब हम अपनी रो नंबर 11 बनाएंगे ना तो अपने इस सेंटर के फूल को बनाना स्टार्ट करेंगे और साथ में इसको हम अपने व्हाइट कलर से बनाएंगे। और सेंटर में मार्कर लगा रखा है, इधर भी 30 फंदे हैं, इधर भी 30 फंदे हैं। शुरुआत में 25 फंदे इधर थे, 25 फंदे इधर थे। 5 बार हमने अपने फंदों को बढ़ाया है, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। 30 फंदे इधर हैं, 30 फंदे इधर हैं। अब हम अपने व्हाइट कलर से यहाँ पर धागे की लंबाई पूरी छोड़ते हुए बनाना स्टार्ट करेंगे। धागे की लंबाई कम नहीं होनी चाहिए वरना जब हम सिलेंगे तो यहाँ से खिंचाव रहेगा। व्हाइट कलर से बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए हम यहाँ पर 29 फंदों को सीधा बनाएंगे। यानी कि ये जो मेरा सेंटर का फंदा है इसके साथ वाले एक फंदे रहने तक हम यहाँ पर अपने 29 फंदों को सीधा बनाएंगे। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपने 29 फंदों को सीधा बना लिया है। मार्कर को अब हम निकाल देंगे। इसके साथ अब हम जब भी फंदे बढ़ाएंगे अपने व्हाइट कलर से बनाएंगे। ग्रीन कलर से हम फंदों को नहीं बढ़ाएंगे और व्हाइट कलर से हमारे 2 फंदे बढ़ेंगे। 2 फंदे इधर बढ़ेंगे, 2 फंदे इधर बढ़ेंगे। टोटल फंदे एक रो में 4 बढ़ेंगे। इस फंदे को हम बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। ये हमारा 30वां फंदा है। ये मेरा सेंटर का फंदा है। सेंटर के फंदे से मुझे 5 फंदे बनाने हैं। एक और एक फंदा बनाने के साथ इसको हम अपनी सिलाई से उतार देंगे और व्हाइट फंदे को इस तरीके से सिलाई लाते हुए एक बार फिर से सीधा फंदा बुन लेंगे। अब यही ग्रीन फंदा हम फिर से उठा लेंगे और इसी तरह से एक फंदा और बनाएंगे। एक फंदा बना लेंगे, इस फंदे को सिलाई से उतार देंगे और उल्टी हाथ की सिलाई पर लेने के बाद इस फंदे को दोबारा से बना लेंगे और धागे को हल्का सा हम खींच देंगे और फिर से इसी फंदे को हम दोबारा से उठाएंगे और इस तरह से हमको यहाँ पर 5 फंदे बनाने हैं। ये मैंने तीसरा फंदा बना लिया, चौथा, और ये 5वां। एक फंदे से मैंने यहाँ पर 5 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने 4 फंदों को बढ़ा लिया है। इसके साथ वाला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और ये सारी सिलाई 29 फंदे सीधी साइड से बुनते हुए सीधे बनाएंगे और रॉन्ग साइड से उल्टे बनाते हुए व्हाइट कलर तक के हम 29 फंदों के पहले सीधा बना लेंगे। फिर रॉन्ग साइड से हम अपने इन 7 फंदों को कैसे बनाएंगे ये मैं आपके सामने बनाऊंगी। रॉन्ग साइड से 29 फंदे मैंने उल्टे बना लिए हैं।
इस फंदे को बिना बुने हम उल्टा उतार लेंगे। धागा दूसरी तरफ करके ये 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बनाकर धागा अपनी ओर करेंगे और इस फंदे को बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और इसके साथ ये वाले वाइट फंदे उल्टे उल्टे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर रॉन्ग साइड से हमने उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर अब हम अपने ग्रीन कलर से बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए बनाएंगे और ग्रीन कलर से हमको कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। पहले मैं अपनी इस फंदे तक बना लूं व्हाइट कलर तक, फिर सेंटर के 7 फंदे हम कैसे बनाएंगे ये मैं आपके सामने बनाऊंगी। यहाँ तक मैंने सीधा बना लिया है व्हाइट फंदों को। इन फंदों को भी मेरे को सीधा ही बनाना है। और इसी तरह से बनाते हुए ये रो सीधी बनाएंगे और वापसी उल्टे उल्टे बनाते हुए बनाएंगे। इसके ऊपर हम फिर से व्हाइट कलर से अपने इस सेंटर के फूल को आपके सामने एक बार फिर से बनाएंगे। यहाँ पर मैं सीधी साइड से अपना फिर से व्हाइट कलर से बनाऊंगी और सीधा सीधा बनाते हुए पहले की तरह अपने इस सेंटर के फंदे से एक फंदा रहने तक सारे फंदों को हम सफेद कलर से या जो भी आपका कंट्रास्ट कलर है सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। सेंटर के एकदम साथ के फंदे छोड़ने तक मैंने सफेद कलर से सारे फंदे सीधे बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। इस फंदे को बिना बुने हम उल्टा उतार लेंगे, मार्कर को हम निकाल देंगे और इस फंदे से हमें सफेद रंग से 5 फंदे बनाने हैं। एक इसी फंदे को हम दोबारा बनाएंगे। इसी ग्रीन कलर के फंदे को फिर से उठाएंगे। 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने बना लिए, जिसमें से 4 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। 2 इस साइड आएंगे और 2 इस साइड आएंगे। इसके साथ 7 का फंदा बिना बुने हम उल्टा उतार लेंगे और अब बाकी के सारे फंदे सीधी साइड से सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे और रॉन्ग साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए यहाँ तक हम आएंगे। ये सेंटर के 7 फंदे हम आपके सामने एक बार फिर से बनाएंगे। रॉन्ग साइड से मैंने सारा उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। इस फंदे को बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। धागा दूसरी तरफ करके सेंटर के 5 फंदे हम सीधे सीधे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 और 1 5। धागा अपनी ओर करके इस फंदे को बिना बुने हम उल्टा उतार लेंगे और बाकी के फंदे उल्टे उल्टे बनाते हुए पहले हम अपनी इस रो को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर रॉन्ग साइड से व्हाइट कलर से उल्टा उल्टा बनाते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर अब हम अपने ग्रीन कलर से बनाते हुए सीधा सीधा बनाते हुए पहले हम सारे सफेद फंदों को बुन लेंगे।
हमारा जो ये वाला डिजाइन है ना, व्हाइट और ग्रीन वाला, ये 4 रो का डिजाइन है। जब 4 रो कंप्लीट हो जाएंगी तो हमने एक बार अपने डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है। तो पहले मैं सीधा सीधा बनाते हुए अपने इतने फंदों को, सफेद फंदों को सीधा बना लूं, फिर हम इसके ऊपर आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर मैंने सीधा सीधा बनाते हुए सफेद रंग तक मैंने बुन लिया है। इसके ऊपर सेंटर के 7 फंदे भी हमें सीधे सीधे बनाते हुए ही कंप्लीट करने हैं, और ग्रीन कलर से हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। इसी तरह से बनाते हुए हम अपने व्हाइट कलर के कितने फूलों को बनाएंगे। एक, 2, 3, फिर से काउंट कर देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 बार हम अपने व्हाइट कलर से फूल को बनाएंगे, और उसके बाद अपने डिजाइन की जो 4 रो है उसको कंप्लीट करेंगे। यानी ग्रीन कलर से एक बार सीधी और एक बार उल्टी सिलाई बनाते हुए हम पहले अपनी इस डिजाइन को, जो हमारा 15 बार का डिजाइन है सॉरी, इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसके ऊपर फिर हम ये 8 रो का बॉर्डर आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपने सफेद रंग से 15 बार डिजाइन कंप्लीट कर लिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और इस समय मेरे पास 121 फंदे हैं। 60 फंदे इधर हैं, 60 फंदे इधर हैं, और सेंटर के फंदे पर मैंने एक मार्कर लगा रखा है। इसके ऊपर हमको बिल्कुल पहले की तरह यहाँ से 60 फंदे सीधे बनाने हैं। सेंटर में इस मार्कर के दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाना है। सारी सिलाई सीधी बनानी है, रॉन्ग साइड से भी सीधी बनानी है। मैं सिर्फ एक सिलाई आपके सामने बना रही हूँ। पहले सीधा सीधा बनाते हुए मैं 60 फंदों को कंप्लीट करूंगी। यहाँ पर हमने 60 फंदे सीधे बना लिए हैं। पहले की तरह अपने इस मार्कर के सेंटर के फंदे से दोनों तरफ एक एक फंदे को बढ़ा लेंगे, और बाकी की सारी रो सीधी बनाएंगे, और वापसी भी हम सीधा बनाएंगे। ऐसा हम 4 बार करेंगे। जब हम 4 बार कर लेंगे तो इस तरह की मेरे पास 4 सरी बन जाएंगी। 1, 2, 3, 4, यानी हमको यहाँ पर 8 रो बनानी है। 4 रो सीधी साइड से बनाएंगे और 4 रो उल्टी साइड से बनाएंगे। फिर हम इन सारे फंदों को बंद करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 8 रोज कंप्लीट कर ली हैं और 4 बार फंदे बढ़ा लिए हैं, और इस समय मेरे पास सिलाई पर इधर भी 64 स्टिचेस है और इधर भी 64 स्टिचेस है। अब हम एक एक करके सारे फंदों को बंद करेंगे। सिर्फ पहली बार 2 फंदे बनाएंगे सीधे और एक फंदा पलट लेंगे। इसके बाद एक फंदा बना लेंगे, पीछे वाला फंदा पलट देंगे। एक फंदा बना लिया, पीछे वाला फंदा पलट दिया। इसी तरह से फंदे बंद करते हुए हम सेंटर तक फंदे बंद करेंगे। 64 स्टिचेस को बंद करेंगे, और सेंटर का फंदा कैसे बंद करेंगे ये मैं आपके सामने करूंगी। सेंटर के फंदे तक मैंने सारे फंदों को बंद कर लिया है। यहाँ पर इस फंदे को हम एक बार फिर से बना लेंगे। अब हम अपना सेंटर का फंदा बनाएंगे। और इस फंदे को पलट लेंगे। इसी फंदे को एक बार हम फिर से सीधा बनाएंगे।
आगे वाला फंदा बनाने के बाद इस फंदे को हम इसके ऊपर पलट देंगे और इसके बाद बिल्कुल पहले की तरह एक फंदा बनाकर एक फंदा पलटकर हम सारे फंदों को बंद करेंगे। इस तरह से सेंटर का फंदा बंद करने से जब हम पूरा पोंचू बना लेंगे ना, तो यहाँ से उठकर ऐसे नहीं आएगा। अगर हम एक फंदा बीच का नहीं बढ़ाएंगे ना, तो ये पोंचू बनने के बाद ऐसे उठकर वापसी आ जाएगा। इतने से ही हमारा पोंचू जो है ना सुंदर नहीं बनेगा। तो पहले मैं सारे फंदों को बंद कर लेती हूँ, तो फिर हम इसके ऊपर पहले इसकी सिलाई करेंगे, फिर इसका हम बॉर्डर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपने सारे फंदों को बंद कर लिया है और आखिर के फंदे को हम खींच के इसको यहीं पर पक्का कर दें। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी एक साइड की सिलाई कर दी है और सिलाई हमने इस तरीके से करी है कि आप या कोई भी इसको देखकर ये नहीं बता सकता कि सिलाई हमने कहाँ से करी है। और अब हम अपनी इस साइड की सिलाई को करेंगे। सिलाई हम इस साइड से भी शुरू करते हुए वापसी आएंगे और इस साइड से भी शुरू करते हुए वापसी आएंगे। अगर हम सिर्फ एक साइड से शुरू करते हुए चाहे इधर से आ जाए चाहे इधर से इधर आ जाए, तो एक साइड हमारी ऊपर नीचे जरूर होगी। इसलिए हम दोनों साइड से शुरू करते हुए अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। सिलाई को करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है और इसी में ही मैं आपको बता दूंगी कि हमको सिलाई किस तरीके से करनी है, ताकि हमारा ये जो हरी सिलाई के साथ हरी सिलाई आए और सफेद सिलाई के साथ सफेद सिलाई आए। सिलाई मेरी यहाँ पर है, ये देखिए, लेकिन कहीं से भी आपको देखकर पता नहीं चलेगा। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम जो सीधी साइड है उसको अंदर कर लेंगे। सीधी साइड अंदर करके सबसे पहले हम इसको यहाँ पर पक्का कर लेंगे। पक्का करने के साथ अब हम इसको खोलेंगे। एक साइड से सुई को सीधी साइड ले जाएंगे और सीधी साइड हम अपनी ऊपर कर लेंगे और रॉन्ग साइड हम अपनी नीचे की तरफ कर लेंगे। यहां से बिल्कुल स्टार्टिंग से ही सबसे पहले हम इधर से एक फंदा छोड़ते हुए 2 धागे इस साइड लेंगे और इधर से भी पूरा एक फंदा छोड़ते हुए 2 धागे हम इस साइड से ले लेंगे। जब हम अपने गले की या नीचे के हिस्से की ये जो हमने 8 सरी बनाई थी इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ से सिलेंगे। कैसे? यहाँ तक सिलाई करने के बाद हमको 4 स्टेप में अपनी इस सिलाई को कंप्लीट करना है। इस 4 स्टेप को रिपीट करते हुए हम जितना मर्जी लंबा जोड़ ले हमारा बिल्कुल एक जैसा आएगा। अगर इन 4 स्टेप में से हमने एक भी स्टेप छोड़ा तो वहीं पर हमारा सफेद धागा सफेद धागे से नहीं मिलेगा और हरा धागा हमारा हरे धागे से नहीं मिलेगा। इसके लिए एक साइड से हम हमेशा ही 2 धागे एक रंग से उठाएंगे, चाहे वो 2 धागे हरे रंग के हों और चाहे 2 धागे सफेद रंग के हो, और एक साइड से हमेशा ही एक धागा हरे रंग का उठाएंगे और एक धागा सफेद रंग से उठाएंगे। एक बार पहले हरे रंग का एक और उसके ऊपर सफेद रंग का, दूसरी बार एक बार सफेद रंग का और एक बार हरे रंग का धागा आएगा। तो इसको हम बनाएंगे कैसे कैसे पता चलेगा। सबसे पहले हम इस साइड से अपने 2 धागे, इस साइड से मेरे पास पहले 2 धागे सफेद रंग के हैं। इस साइड अगर 2 धागे सफेद रंग के हैं ना, तो इस साइड मेरे को एक धागा सफेद रंग से लेना है और एक धागा मेरे को हरे रंग का लेना है।
पहली बार से ही हमारा डिजाइन जुड़ना शुरू हो जाएगा। इसमें पहला धागा सफेद रंग का था, दूसरा धागा हरे रंग का था, इसलिए इस साइड हम हमारे दोनों धागे हरे रंग से आएंगे। इस साइड दोनों धागे हरे रंग के थे, इस साइड पहला धागा हरे रंग का आएगा और दूसरा धागा हमारा सफेद रंग का आएगा। पहला धागा हरे रंग का, दूसरा धागा सफेद रंग का। इस साइड दूसरा धागा सफेद रंग का था, इसलिए इस साइड मेरे पास दोनों धागे सफेद रंग से आएंगे। इस बार दोनों धागे सफेद रंग से हैं, इसलिए इस साइड से पहला धागा सफेद रंग का और दूसरा धागा हरे रंग से आएगा। दूसरा धागा हरे रंग का है, इसलिए इस साइड मेरे पास दोनों धागे हरे रंग के आएंगे। अगर शुरुआत से ही हम अपने इसी मेथड को फॉलो करेंगे ना, तो आखिर तक चाहे आप 10 किलोमीटर लंबा आप जोड़ लगा लें, हमारा एक भी धागा आगे पीछे नहीं होगा। इस तरफ दोनों धागे हमने हरे रंग से लिए थे, इस साइड पहला धागा हरे रंग का और दूसरा धागा सफेद रंग से आएगा। दूसरा धागा सफेद रंग से है, इसलिए इस साइड दोनों धागे हम सफेद कलर से उठाएंगे। बस इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी सारी की सारी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से सिलाई करते हुए हमने अपनी सारी सिलाई कंप्लीट कर ली है। इसको मैं यहीं से बैक साइड ले जाकर छोड़ दूंगी, पक्का कर दूंगी, और बाकी की यहाँ की सिलाई मैं इस साइड से लाते हुए इधर करेंगे, नहीं तो हमारा ये एक साइड से ऊपर नीचे जरूर हो जाएगा। और बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करनी है जैसे हमने इस साइड से करनी स्टार्ट करी थी। पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम इसका यहाँ पर क्रोशे का बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर हम बहुत ही सिंपल से तरीके का बनाएंगे। जहां से हमने अपनी सिलाई करी हुई है बिल्कुल वहीं से, ये मेरी सिलाई है, यहीं से अपनी फर्स्ट चेन से क्रोशिया लेंगे। सबसे पहले हम इसको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद 10 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। 10 चेन बनाने के बाद 3 चेन और बनाएंगे। 1 2 3 और फिर इस अपनी थर्ड चेन से 1 2 3 थर्ड चेन में हम 4 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे, लेकिन पूरा नहीं बनाएंगे। 1 इसी स्पेस से दूसरी बार डबल क्रोशेट, 2 तीसरी बार, 3 चौथी बार, 4 डबल क्रोशेट बना लिए। इस समय मेरे पास सिलाई पर 5 फंदे हैं। 1 2 3 4 5, इनको इकट्ठा एक बना लेंगे। एक चेन बनाने के साथ 3 चेन बनाएंगे। 1 2 और 3 चेन बना ली और इसी चेन से फर्स्ट चेन से फिर से हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे, पूरे नहीं बनाएंगे। 1 2 3
4 डबल क्रोशेट हमको पूरे नहीं बनाने। फिर से मेरे पास सिलाई पर 5 फंदे हो गए हैं, इनको हम इकट्ठा एक कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसकी इस साइड को इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल इसी स्पेस से जहां से हमने पहली बार अपने 4 डबल क्रोशेट पूरे नहीं बनाए थे ना, वहां से इसको हम स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे। और जोड़ने के साथ फिर से हम 10 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बनाने के बाद इसको हम अपनी 4th स्टेप 4 स्टेप आगे जाएंगे। 1 2 3 और 4 स्टेप आगे जाने के बाद बिल्कुल इसी डिजाइन को फिर से हम रिपीट करेंगे। 10 चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बनाने के बाद 3 चेन 1 2 3 चेन बनाने के बाद यहाँ से हम अपनी 3rd चेन में 1 2 और 3 हमको यहाँ पर 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं और पूरे नहीं बनाने। 1 2 3 4 डबल क्रोशेट बना लिए। फिर से 5 फंदे हो गए, इनका इकट्ठा एक फंदा करने के साथ 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और इसी स्पेस पे फर्स्ट क्रोशेट पे 4 डबल क्रोशेट पूरे नहीं बनाने। 1 2 3 4 डबल क्रोशेट आधे आधे बना लिए, इनको इकट्ठा एक बना लेंगे। बनाने के साथ इसको हम इस तरीके से पलटेंगे और बिल्कुल फर्स्ट स्पेस पे जहां से हमने 4 डबल क्रोशेट बनाने स्टार्ट किए थे वहां पर हम इसको सिंगल स्टिच के साथ जोड़ेंगे और फिर से हम 10 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बनाने के साथ अपने इस स्पेस से हम 4 कदम आगे जाएंगे। 1 2 3 और 4 और इसको हम पहले की तरह यहाँ पर सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ दें। और इसी तरीके से इसको बनाते हुए हम पहले अपने बॉर्डर को आधे तक बनाएंगे, फिर यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे ये हम आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर हम जिस तरह से बनाते आ रहे थे उसी तरह से बनाते हुए हम अपने सेंटर पर आ गए हैं और यहाँ से हम पहले की तरह 4 स्टेप आगे जाएंगे। 1 2 3 और 4 10 चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन, फिर से 3 चेन 3 और अपनी इस 3rd चेन में 4 डबल क्रोशेट जो हमको पूरे नहीं बनाने। 1 2 3 4 यहाँ से 3 चेन 1 2 3 यहाँ पर हम फिर से 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशेट बनाने के बाद इसको हम कंप्लीट करके एक चेन बना लेंगे। अब हम इसको पहले की तरह यहाँ से जोड़ देंगे। जोड़ने के साथ 10 चेन
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बनाने के बाद इसको हम, ये मेरा सेंटर का फंदा है, सेंटर के फंदे से इस तरफ एक बार हमने अपने झालर को जोड़ा है, एक तरफ सेंटर के फंदे के इस तरफ हम अपने इस किनारे को जोड़ देंगे और इसके बाद ये देख लें, सेंटर में सिर्फ एक फंदा है, सेंटर के फंदे के दोनों ओर हमने इसको जोड़ दिया है और इसी तरह से बनाते हुए हम अपने इस सारे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए मैंने अपनी सारे साइड में अपनी ये जो किनारी है, लटकन जो है ना, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। बस अब हम इसको इसके साथ जोड़ने के साथ धागों को हम अंदर करके एडजस्ट कर देंगे और हमारा पोंचू जो है वो बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर मेरा पोंचू बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, प्लीज 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 इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन जरूर दबाएं। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।